Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is ज़कात एंड उशर। अच्छा भाई, ज़कात और उशर के जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा ज़कात और उशर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ज़कात है क्या। ज़कात जो है वो इस्लाम का बुनियादी रुकन है पांच। उनमें से सबसे पहले आता है कलमा, उसके बाद है नमाज, उसके बाद ज़कात एंड उसके बाद रोज़ा, उसके बाद जो है फिर हज। ठीक है, ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। काफ़ी लोग इसको फोर्थ समझते हैं, लेकिन ये थर्ड पिलर है, नमाज के बाद ही आता है। ठीक है, और उसके अलावा ये ज़कात जो है वो अपने माल पर दी जाती है। 12 महीने गुजर जाने के बाद आपके पास अगर पैसे हैं या उसके अलावा गोल्ड है या उसके अलावा जो है घर में सिल्वर है, चांदी है, ठीक है, या उसके अलावा किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एक ज़कात होती है, उसको कहते हैं उशर। ठीक है, या उसके अलावा किसी के पास माल या मतलब जानवर होते हैं जैसे भैंसें वगैरह, या उसके अलावा उनके ऊपर भी ज़कात दी जाती है। ठीक है, तो वो ज़कात कैसे दी जाती है, उनके प्रोसेस क्या हैं, ये पूरा मेरा इस्लामियात का जो है ज़कात का क्लास हुआ, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की थी। तो आज हमारा जो मेन है यहाँ पे मैथमेटिक में, कि हम मैथमेटिकली कैसे ज़कात निकाल सकते हैं अपने माल के ऊपर। तो सबसे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं मेन, वो ये याद रखनी है कि ज़कात जो है वो साल के बाद अपने माल के ऊपर 2.5% दी जाती है, यानी 2.5%। और उसके अलावा उशर जो है, यानी कि आपकी ज़मीनों के ऊपर जो ज़कात होती है उसको कहा जाता है उशर। और अब यहाँ पे उशर भी जो होते हैं ना, दो किस्म के उशर होते हैं। एक तो आपकी ज़मीन वो होती है जो कि आपके जो है जो है नहरी पानी से या उसके अलावा ट्यूबवेल के पानी से आबाद होती है, उसे हम कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल आबाद है। ठीक है, उसके ऊपर उशर अलग होता है। एक उशर उसके ऊपर होता है ज़मीनों के ऊपर जो कि बारिश के पानी से, यानी कुदरती जो है आबाद होती हैं पानी से, तो उसे जो है उसके ऊपर उशर अलग होता है। और दोनों की परसेंटेजेस भी अलग अलग हैं। अगर बात की जाए उशर की, आर्टिफिशियल यानी कि ट्यूबवेल के पानी से जो है ज़मीनें जो आबाद होती हैं उसके ऊपर 5% जो है उशर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर आपकी ज़मीनें जो हैं वो कुदरती पानी यानी कि बारिशों के पानी से अगर आबाद हों, तो उसके ऊपर 10% उशर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मैथमेटिकल क्वेश्चंस की जानिब। नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आफ्टर अ होल ईयर अ बिजनेसमैन हैज़ सेव्ड 80,000 इन कैश। He has a cash in bank of rupees 6 lakhs and find the zakat due on him। तो बताइए इसके ऊपर ज़कात कितनी होगी। इसके पास जो है कैश भी है 80,000, और उसके अलावा बिजनेसमैन के पास जो उसने बचाए हैं 80,000, उसके अलावा उसके बाद बैंक में भी कैश है 6 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बताना है कि इसके ऊपर ज़कात कितनी बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है कि ज़कात का फार्मूला है कि जो भी आपका एनुअल सेविंग है, यानी ए एस स्टैंड फॉर एनुअल सेविंग, या टोटल अमाउंट, आपके पास जितने भी पैसे हैं टोटल उसको किया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.5% से। ये ज़कात का फार्मूला है। अगर उशर मालूम करना है तो उशर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, यानी जितने पैसे आपके पास हुए ज़मीनों के, उसको मल्टीप्लाई करना है 5% से। तो ये दो फार्मूलाज है, हमेशा याद रख रहे हैं। अच्छा, उशर तकरीबन 5% पे ही होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी ज़मीनें हैं वो ट्यूबवेल पे ही आबाद है, यानी कि आर्टिफिशियली जो है ना आबाद हैं। तो इस वजह से जो है इनके ऊपर उशर 5% ही होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज अब आज हम यूज़ करेंगे। तो अगर इसको डेटा बना के कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान हो जाएगा काम आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो पैसे हैं इसके पास एनुअल सेविंग, ठीक है, एनुअल सेविंग कितनी हो रही है, 80,000 प्लस 6 लैक्स। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। तो इसके पास पैसे जो हो जाएंगे वो 6,80,000 हो जाएंगे। ठीक है, एनुअल सेविंग। उसके अलावा ज़कात का जो रेट होता है वो तो कांस्टेंट है 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, ज़कात इज इक्वल टू है व्हाट, और ज़कात हमें पता है कि बराबर होती है एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल सेविंग हम पुट करेंगे। एनुअल सेविंग हमारे पास हो रही है इसके मतलब 6,80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5% का मतलब होता है 2.5 अपॉन
100% को रिप्लेस करते हैं हमेशा डिवाइड बाय 100 से। ये हम परसेंटेज के इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से इन 2 ज़ीरो में ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जो है फिर यहाँ पे बच जाएगा 6802.5 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका जो है आंसर आ जाएगा 17,000। ठीक है, तो 17,000 रुपीज़ जो है इस बिजनेसमैन को ज़कात देना होगी, जबकि उसके पास पैसे कितने थे, 80,000 रुपये कैश में थे और 6 लाख रुपए उसके बैंक में था। अच्छा, एक बात याद रहे, हमारे जहनों में ये होता है कि ज़कात हमेशा रमज़ान में दी जाती है और फर्स्ट रमज़ान में दी जाती है। ये एक रवायत है कि रमज़ान में, पहली रमज़ान में ज़कात निकाली जाती है, क्योंकि बैंक वाले भी फर्स्ट रमज़ान पे काटते हैं। ये सरासर गलत है, 100% नहीं 200% गलत है कि रमज़ान में ज़कात दी जाती है। ज़कात तब दी जाती है जब आपके पास माल आ जाया है। लेट सपोज़ आपके पास माल आ जाया है, ठीक है, 1 लाख के मालिक हो गए हैं आप, ठीक है। अगर ये 1 लाख रुपए आपके पास 10 महीने है और 11वें महीने आपके पास ये नहीं है, ये लग गया कहीं पे, तो इसके ऊपर आपकी ज़कात नहीं होगी। ज़कात हमेशा तब होती है, एक माल जो है आपके पास या जिस चीज़ के आप मालिक हैं, जितनी आपके पास कैश है, जितना आपके पास सोना है, जितना आपके पास सिल्वर है, उसके आप 1 साल मालिक हों, यानी 1 साल आपके पास गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, अदरवाइज़ ज़कात नहीं होती। बिलफ़र्ज़ मेरे पास जो है 2 लाख रुपया है, ठीक है, लेट सपोज़, लेकिन मेरे पास ये 12 महीने के लिए नहीं है, आज आया है, 1 महीने बाद ये ख़त्म हो गया या कहीं पे यूज़ हो गया, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अगर ये 2 लाख मेरे पास 12 महीने सेव रहता है, यानी कि सोलर मंथ नहीं, सॉरी लूनर मंथ, यानी चाँद के महीने जो हमारे पास होते हैं, 365 जो है वो दिन होते हैं। इसमें जो है जो ईयर होता है हमारा इंग्लिश ईयर, अगर हम बात की जाए कि चाँद के महीने की, तो 355 दिन होते हैं। 355 दिन आपका मालिक होना ज़रूरी है ज़कात देने के लिए। ये बातें कुछ याद रहे, जर्नल है बातें, ठीक है। और उसके अलावा एक दो निसाब है, हमेशा इस्लामियत में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं कि 7.5 तोला अगर आपके पास गोल्ड होगा तो आप गोल्ड के ऊपर जो है ज़कात देंगे, अदरवाइज़ आप ज़कात नहीं देंगे। और उसके अलावा एक 52.5 तोला सिल्वर के ऊपर, अगर आपके पास सिल्वर इतनी है, चांदी 52.5 तोला, तो आप ज़कात देंगे, अदरवाइज़ आप ज़कात नहीं देंगे अगर इतना नहीं है तो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि लाजमी आपको बताना थी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी जाने आते हैं और इसके अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फरा पेड एन अमाउंट ऑफ 9,000 एज अ ज़कात, फाइंड द सेविंग ऑन व्हिच शी पेड ज़कात। अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का बिल्कुल ही रिवर्स है। कैसे? अपोजिट है उसका बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वो फरा पेड कर रही है ज़कात, और ज़कात कितनी पेड कर रही है, 9,000, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि उसकी एनुअल सेविंग, यानी उसके पास जो पैसे थे, उसके ने जो बचाए थे, वो पैसे कितने थे वो हमें नहीं मालूम, जबकि रेट जो है वो कांस्टेंट है, 2.5% जो है ना, वो तो कांस्टेंट है ही है। तो हमें यहाँ पे ज़कात का फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। ज़कात इज इक्वल टू आपके पास एनुअल सेविंग कितनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2.5%, ठीक है, 2.5%। ये आपका जो है ना फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहे। ज़कात की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 9,000 की, एंड एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%, यानी कि 2.5/100। हमने एनुअल सेविंग को मालूम करना है, तो 2.5/100 जो है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो यानी एनुअल सेविंग बन जाएगी आपकी 9,000 मल्टीप्लाई बाय ये 100 ऊपर आ जाएगा, और उसके अलावा 2.5 नीचे चला जाएगा। तो अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन बस करनी है। अब यहाँ पे हमने टेबल्स लगाने हैं। ये 2.5 को जो है इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे तो 40 आंसर आ जाएगा, और 9,000 को 40 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आप 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 ज़ा 36 एंड 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे आप लगा देंगे। यानी कि फ़रा के पास जो है वो 3,60,000 जो थे वो रुपए थे एनुअल सेविंग के, जिसके ऊपर उसने ज़कात दी 9,000 रुपीज़ की, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया फार्मूला के तहत। अगर ये क्वेश्चंस हमें आते हैं तो हम इसको इस मेथड के तहत नहीं करते हैं, हमें ये फार्मूले वार्मूले नहीं आते होते, ये सिर्फ आपको जो है
सिखाने के लिए हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं। अदरवाइज हमारा एक ही जो है हमारा कॉमन सेंस काम करता है कि हमें सिर्फ ये बात याद है कि ज़कात 2.5% दी जाती है, ये पॉइंट हमारे जहन में है। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि 9,000 रुपया एज अ ज़कात पेड कर रही है, यानी कि ये रकम 2.5% के बराबर है। अच्छा, इस तरह के सवाल जब भी मैं सॉल्व करता हूं तो मैं एक ही मिसाल देता हूं, यहाँ पर भी मैं वही मिसाल दूंगा कि इस मिसाल को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ये सेम क्वेश्चन को मैं बिना फार्मूले के अपने हिसाब से सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि मैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 5 पेन जो हैं वो 20 रुपए की हैं, तो बताइए 10 पेन कितने की होंगी। तो आपने यहाँ से सिंपली क्या करना है, एक पेन की कीमत निकाल लेनी है, 4 रुपये आ जाएगी। फिर 10 पेनों की कीमत निकालेंगे तो आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 10 पेनों की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल इसको हमने करना है, यानी जो फ़रा है वो 9,000 रुपया पेड कर रही है एज अ ज़कात, यानी कि ये 2.5% है उस रकम का जिस रकम के ऊपर ये ज़कात दे रही है। हमने मालूम क्या करना है, उस रकम की पूरी यानी उस रकम का 100% मालूम करना है। इट मीन्स कि हमने 9,000 को जैसे पेन हमने मालूम किया, इसी तरह 2.5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1% हमें मिलेगा। हमने मालूम कितना करना है, टोटल रकम, यानी कि इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर सेम वो ही आ जाएगा, 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपका बिल्कुल यही जवाब आ जाएगा। तो हमारे जहन में सिर्फ एक पॉइंट होती है कि ज़कात इज इक्वल टू 2.5%। ठीक है, ये बात हमारे जहन में है। अच्छा, ये चीज़ें तब होती हैं जब इनके ऊपर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। जिनको मेरी बातें ये समझ में ना आए, बराए मेहरबानी वो इन जो है फार्मूलाज के तहत जो है अपना सॉल्व करें। जब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी तो फिर ये वाली चीज़ें आपको लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने फार्मूला के तहत इनको सॉल्व करना सीखना है। तो चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अ सैलरीड पर्सन possesses, ये possesses लिखा हुआ है, and rupees 2 lakhs and 8 tolas of pure gold. Find the zakat to be paid by him. Rate of gold is 50,000 per तोला। तो भाई देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ज़कात का, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो इसके अंदर ये कह रहा है कि एक शख्स के पास 2 लाख रुपया भी है और 8 तोला सोना भी है, और सोने का रेट 50,000 रुपया फ़ी तोला है। ठीक है, तो अब बताइए इसके ऊपर ज़कात कितनी होगी। तो सबसे पहले ना जितना भी इसका अमाउंट है उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ना, आपने एनुअल सेविंग लिखने के बाद यहाँ पे ये लिखना है कि 2 लाख रुपया तो उसके पास जो है ना वो तो ना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कह रहा है कि 8 तोले सोना है, लेकिन एक तोला कितने का है, 50,000 का। ठीक है, तो ये 50,000 को मैंने 8 से ज़रब करना है ताकि सोने की कीमत भी आपके पास आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे इनको, तो ये हो गया 2 लैक्स, एंड उसके बाद जो है प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 लैक्स, यानी 4 लाख रुपए हो बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये 4 लाख और 2 लाख को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपके पास 6 लाख, यानी कि एक बंदे के पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 6 लाख बनेगा। अब यही प्रोसेस हम आम जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह ही गोल्ड भी है, पैसा भी है, तो आप अपने गोल्ड का रेट आज का, ये है क्वेश्चन बुक का, इसके अंदर 50,000 फी तोला लिखा हुआ है, लेकिन जो आज का रेट है, जो भी करंट, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो आज के रेट के साथ अपने गोल्ड को करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 50,000, लेट सपोज किया कि 50,000 चल रहा है, लेकिन आज के दौर में 50,000 नहीं है, जो भी जो है रेट चल रहा होगा उसको हम अपने गोल्ड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद जो हमारे पास कैश बैंक में पड़ी है या घर में पड़ी है उसके अंदर करेंगे ऐड। तो अब ये हमारे पास बन गई एनुअल सेविंग, यानी इस बंदे की जो एनुअल सेविंग है वो है 6 लाख। अब ये कह रहा है कि बताएं कि ज़कात इसको कितनी पेड करनी होगी। तो ज़कात जो है वो हमें मालूम करनी है, और रेट जो है वो कांस्टेंट है 2.5%। ठीक है, तो आप इसको फार्मूले को ही लेके चलें कि ज़कात जो है वो बराबर किसके है, एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल सेविंग जो है वो आपके पास हो रही है 6 लाख,
और मल्टीप्लाई बाय 2.5% का मतलब है कि 2.5 अपान 100। तो उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये 2 जीरो यहाँ पे ये इन 2 जीरोज में कट जाएंगे, बाकी जो 6000 है उसको आपने 2.5 के साथ कर लेना है मल्टीप्लाई। तो जो भी आंसर आएगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो आंसर हमारा आ गया 15,000, यानी इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 15,000। तो भाई ये हो गई इस शख्स की ज़कात। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने अमाउंट को ऐड किया जाता है, बाद में ज़कात वाले फार्मूले में पुट किया जाता है। तो चलें भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अ लैंड लॉर्ड प्रोड्यूसेस 3,000 kg ऑफ wheat and vegetable of worth 25,000 rupees. Find the usher due upon him at the rate of 5% and the rate of wheat is 30 per kg. अब यहाँ पे ये कहा है कि इसने कि उशर मालूम करें, ठीक है। उशर जो है हमने मालूम करना है, ये वॉट लिख लें। रेट जो है वो इसका 5% ही होता है तकरीबन, लेकिन हमें क्वेश्चन में भी मिला हुआ है। उसके बाद हमें मालूम करना है टोटल अमाउंट, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर ज़कात दी जाती है उसको उशर कहते हैं, और उसके अंदर भी आपने जो ज़मीन की आपकी खेती बाड़ी के जो पैसे हैं उनको आपने करना है ऐड, यानी आपके अमाउंट को ऐड करना है। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि लैंडलॉर्ड जो है, एक ज़मींदार जो है, वो वीट कितनी कर रहा है, 3,000 kg, यानी वीट का उसने कीमत नहीं बताई। उसने कहा कि जो गंदम है वो 3,000 किलोग्राम जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि सब्जियों की जो कीमत है वो उसने बता दी है कि सब्जियों की कीमत है 25,000, यानी कि सब्जियों में से वो कमा रहा है 25,000। अब जो वीट है उसके पैसे उसने नहीं बताए, अलबत्ता उसने उसका 3,000 kg बताया है। और आखिर में क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जो गंदम है उसका रेट है 30 रुपये पर केजी, यानी 3,000 kg जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर रहा है और 30 रुपये पर केजी वो सेल कर रहा है। यानी गंदम को जो है हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ के, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये 10 रुपये का पेन है, अगर मैं कहूँ कि ऐसे 3 पेन कितने के आएंगे, तो आपने 10 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास कीमत आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही 3,000 kg जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर रहा है और 30 रुपये जो है वो पर केजी बेच रहा है, यानी इसके पास टोटल अमाउंट हो जाएगा 25,000 रुपये की उसने सब्जी बेची। एंड उसके अलावा इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, उसके अलावा ये 3 जीरो है, ये 4 जीरो, मतलब टोटल मिल जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने 25,000 को और 90,000 को आप लोगों ने करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 1,15,000 जो है इसके पास टोटल अमाउंट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है मालूम, सिंपली आपने उशर वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर लेना है। हमें पता है कि उशर जो है वो किसके बराबर होता है, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%, ये फार्मूला है। अब टोटल अमाउंट है हमारे पास 1,15,000, मल्टीप्लाई बाय 5% का मतलब होता है 5/100। तो यहाँ से ये 2 जीरो जो है 100 वाले इन 2 जीरोज में कट गए, बाकी यहाँ पर हमारे पास बचा 1,150। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,150 को 5 के साथ आप करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आंसर आया है 5,750, यानी 5,750 रुपये उसको एज अ उशर देने होंगे इतनी सी प्रोडक्शन के ऊपर। यानी कितनी सी प्रोडक्शन, 1,15,000 की जो प्रोडक्शन है उसकी, उसके ऊपर आप लोगों को इतने पैसे मतलब एक लैंडलॉर्ड को देने होंगे। तो ये उशर आप आम जिंदगी में भी ऐसे निकाल सकते हैं अगर आप लोगों में से कोई ऐसा जमींदार है तो। चलें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अ फार्मर पेज 10,000 एज अ उशर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया ये उसका अपोजिट है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उशर जो है ना वो हमें गिवन है कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, यानी कि यहाँ पे जो उसका टोटल अमाउंट है वो हमें नहीं मालूम। कह रहा है कि क्रॉप की वैल्यू, फसल की वैल्यू कितनी थी जिसके ऊपर उसने 10,000 रुपये जो है एज अ उशर दिया। अब रेट जो है वो भी तकरीबन 5% कॉन्स्टेंट ही आ रहा है हमारे पास। तो अब उशर का फॉर्मूला सिंपली आपने याद रखना है कि उशर बराबर होता है किसके, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं, उशर जो है हमें गिवन है 10,000, टोटल अमाउंट हमने मालूम करना है तो टी है यहीं पे लिखें, 5% का मतलब होता है 5/100।
आपने वैल्यू मालूम करनी है टोटल अमाउंट की, तो 5/100 को जब इजिकल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो ये जो है उलट हो जाएगा, यानी जो 100 है वो ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 का टेबल जो है वो 100 के ऊपर 20 टाइम्स, एंड फिर 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, मतलब इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है 4 जीरो और ये 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमने की तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया वो आया 2 लैक्स, यानी एक फार्मर था, उसके पास 2 लाख रुपए की क्रॉप हुई थी, जिसके ऊपर उसने एज अ 5% जो है उसने जो है उशर दिया, वो उशर जो है 10,000 हुआ। तो ये था भाई सिंप्लीफिकेशन हमने किया कि ये किससे इसको सॉल्व किया। अच्छा, ये था फार्मूले के तहत। अगर आपको ये चीज़ जो है मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दूँ कि इसको हम कैसे करते हैं, हमें सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे याद होता है कि उशर जो है ना वो 5% के बराबर है, ये पॉइंट हमें याद रहता है, और ज़कात जो है वो 2.5% के बराबर है, ये पॉइंट हम नहीं भूलते, ये पॉइंट हमें हमेशा याद रहता है, ठीक है। इसी से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये फार्मर जो है ना वो 10,000 रुपये पेड कर रहा है एज अ उशर। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉप है वो 5% के बराबर है, ठीक है, मतलब ये जो पैसे हैं वो 5% के बराबर है, क्योंकि ये एज अ उशर पेड कर रहा है। हमें क्रॉप की असली वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि हमें 100% मालूम करना है। बिल्कुल वही पेन वाला हिसाब किताब यहीं पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने 100% करना है, ये है 5%। तो हमने सिंपली क्या करना है, 5,000 को 5 के साथ करना होगा डिवाइड, और 100 के साथ करना होगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास सेम देखें वही जो फॉर्मूले के तहत किया, हमारे पास यहाँ भी सेम ही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो वो 5 पेन वाला जो हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो आप लोगों ने जहन में रखना है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, लेकिन 5% उशर ये याद रखना है, और ज़कात 2.5% ये आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। अगर ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप अपना इस प्रोसेस के तहत, इस फॉर्मूला के तहत सवालों को कंटिन्यू रखें। तो चलें, उसके बाद हम आते हैं एक और एग्जाम्पल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बिजनेस मैन पेड 20,500 एज अ ज़कात, फाइंड हिज सेविंग फॉर द होल ईयर। अब ये कह रहा है कि एक कारोबारी शख्स जो है उसने ज़कात पेड की है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ज़कात पेड की है कितनी, 20,500 रुपये। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी सेविंग कितनी है, यानी एनुअल सेविंग हमें नहीं मालूम, उसके आगे व्हाट लगा दें, फाइंड दिस से। उसके अलावा रेट जो है वो भी कांस्टेंट है 2.5%, ज़कात हमेशा 2.5% यानी 2.5% दी जाती है। और ज़कात का फॉर्मूला जो है वो भी याद रख लें, एनुअल सेविंग मल्टीप्लाई बाय 2.5%। आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है। ज़कात जो है यहाँ पे है 20,500, ठीक है, वो पुट कर दें। एनुअल सेविंग मालूम करनी है तो ए एस सेम ही लिख दें। 2.5% का मतलब होता है 2.5/100। अब आपने एनुअल सेविंग मालूम करनी है, यानी 2.5/100 को जब इजिकल टू के इस साइड लेकर आएंगे तो ये जो है आपका उलट हो जाएगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 2.5 नीचे आ जाएगा, और ये हो गया एनुअल सेविंग। यानी कि एनुअल सेविंग अगर हम मालूम करेंगे तो अपने अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन बस करनी है कि इसके बाद आपका आंसर क्या है, यानी 2.5 को पहले जो है इसके ऊपर 100 के साथ जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 40। उसके बाद आपने 20,500 को जो है 40 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो जवाब आ जाएगा 8,20,000, आंसर आ गया। यानी कि उस कारोबारी शख्स की जो एनुअल सेविंग थी वो थी 8,20,000, जिसके ऊपर उसने जो है ज़कात पेड की 20,500, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वही जो है, अगर आप इसको छोड़ के यूनिटरी मेथड की तरफ आ जाएं तो ऐसे ही आपने करना है कि 20,500 जो है ना वो एज अ ज़कात पेड कर रहा है, यानी ये 20,500 जो है ना वो 2.5% के बराबर है। हमें मालूम करना है 100%, यानी पूरे के पूरे कीमत मालूम करनी है, यानी पूरे के पूरे पैसे मालूम करने हैं कि उसके पास कितने थे इस कारोबारी शख्स के पास। तो आपने क्या करना होगा, 20,500 को डिवाइड करना होगा 2.5 से और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो आपके पास टोटल पैसे आ जाएंगे 8,20,000, सिंपली बिना किसी फॉर्मूले यूज़ किए के। तो चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जुमन एक्सपोर्ट्स ऑरेंजेस फ्रॉम हिज गार्डन फॉर 50 lakhs या आर 5 million, फंड द अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 5%। तो अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है, डेटा बना लेना है कि कह रहा है कि ये पैसे जो है ना वो ऑरेंजेस के जो है वो, हाँ यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेने हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास कितना है, 5 million आर 50 lakhs, ठीक है। उसके अलावा उशर जो है वो फाइंड करना है। उसके अलावा जो है रेट जो है वो भी कांस्टेंट है, 5% आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि उशर वाला फार्मूला जो है वो याद है, तो यहाँ पे लिख लेंगे उशर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। तो वैल्यूज पुट करते जाएं। आपने उशर मालूम करना है तो टोटल अमाउंट कितना है, 5 million, एंड मल्टीप्लाई बाय 5% का मतलब होता है 5/100। तो सिंपली ये 2 जीरो यहाँ पे इन 2 जीरोज में कट के 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। बाकी जितने भी जीरोज हैं वो आप यहाँ पे लगा लेंगे। 3 जीरो हैं, ये 4 जीरो हैं, तो ये आपका 4 जीरो यहाँ पे मैंने लगा दिए। तो यहाँ पे जो है एज अ उशर पेड करेगा इसके ऊपर जो है जुमन कितना, यानी 2,50,000 रुपये एज अ उशर पेड करना होगा जुमन को। किसके ऊपर, ऑरेंजेस की जो जो है बाग है जिसके ऊपर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कितने जो थे वो उसके पैसे 50 lakhs थे, आर 5 जो है मिलियंस, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने पैसे देने होंगे, 2,50,000। सिंपली फार्मूले के अंदर पुट किया, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं थी, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी कोई ख़ास बात थी, ठीक है। सिंपली फार्मूले में पुटिंग किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कामिल प्रोड्यूसेस 1,500 kg ऑफ वीट ऑन वन पार्ट ऑफ हिज लैंड, 1,200 kgs of rice on the other part of his land. Find the amount of usher at the rate of 5%. The rate of wheat is 30 per kg. The rate of rice is 65 per kg. अब इन्होंने सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल को उन्होंने लंबा किया है। अब यहाँ पे ये कहा है कि उशर तो मालूम करें, ठीक है, रेट जो है वो 5% है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ना वो ज़रा सा आपको खुद मेहनत करना होगी। अब ये कह रहा है कि कामिल जो है ना वो 1500 kg यानी 1500 किलो जो है वो गंदम पैदा कर रहा है। अब 1500 किलो गंदम पैदा कर रहा है, लेकिन 1500 किलो गंदम का रेट हमें मालूम नीचे दिया है कि वीट का रेट है 30 रुपये पर केजी, यानी 1500 को 30 से आप ज़रब करेंगे तभी आपके पास गंदम का रेट आ जाएगा। ये मैंने पहले ही थोड़ा सा आपको थोड़ी देर पहले ही इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक पेन 10 रुपये का है जो मेरे हाथ में है। अगर मैं पूछूं 3 पेन कितने की हैं, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, 10 को 3 से ज़रब कर देंगे तो आपके पास 3 पेनों की कीमत आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह 1500 किलोग्राम जो है वो गंदम है, तो 30 रुपये पर किलोग्राम पे वो बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसकी कीमत निकालनी होगी तो 1500 को 30 से ज़रब करेंगे प्लस, अच्छा इसकी जो ज़मीन है उसके दूसरे हिस्से पे उसने क्या उगाया हुआ है, चावल। लेकिन चावल कितने, 1200 किलोग्राम, और 1 किलो का रेट है 65 रुपये। तो यहाँ पे 1200 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इसके पास टोटल अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 45, और ये 3 जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे, यानी ये हो गया 45,000। अब आपने यहाँ पे 1200 को 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आ गया 78,000, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट को जब हम ऐड कर लेंगे, ये वीट का रेट आ गया और ये जो है हमारे पास राइस का रेट आ गया। अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,23,000 रुपये टोटल पैसे इसके पास बने, कामिल के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली फार्मूला के अंदर पुट करना है, और फार्मूला क्या है कि उशर बराबर होता है किसके, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5%। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास बन गया है 1,23,000 मल्टीप्लाई बाय 5% का मतलब है 5/100। तो ये 100 के जो 2 जीरोज़ हैं, इस 2 जीरो में इसमें कट के बाकी आपके पास बच गया 1,230 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आया वो यहाँ पर लिखें।
तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6150 रुपीज़ जो है कामिल को एज अ उशर पेड करना होंगे। तो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर जो है मैंने तफसीली आप लोगों को बताया कि ज़कात और उशर क्या है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, और उसके अलावा जो डिफरेंट इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ या डिफरेंट जो है इनके मेथड्स के साथ, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।